हो पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एपिसोड नंबर 41। बेहद खुशी है कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस प्रोग्राम को चला रहा है। कई तादाद में, लाखों की संख्या में, देश नहीं पूरे विश्व में परमेश्वर अपना काम कर रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर जैसे वचन कहता है वैसे परमेश्वर कर रहा है। दोस्तों एक प्रार्थना के साथ आज फिर एक बात आपके बीच में रखूंगा, लेकिन प्रार्थना के बाद आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में तेरी उपस्थिति में आता है और विनती करता है प्रभु जी कि जितने भी लोग अभी जुड़ेंगे, आज जितनी भी गवाहियां होंगी प्रभु, उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपका राज्य बढ़े। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक चलाया प्रभु। 40 एपिसोड में आपने मदद करी, 41वें एपिसोड में भी आपकी अगुवाई मांगते हैं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी दोस्तों 8 बज चुके हैं, 8:20 मेरे, माफ करें 2 मिनट मेरे हिसाब से। एक बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। पहले वचन रख देते हैं और फिर उसके बाद में बात करते हैं। तीतुस की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 9 से लेकर 11 तक मैं इसको अभी पढ़ूंगा, लेकिन आपको मैं पहले समझा देता हूं कि मैं ये वचन को क्यों रख रहा हूं। देखिए फेसबुक पे या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से, खास करके जो हम खरी शिक्षा वाले लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा आज। उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो है। मैं रिपीट करता हूं, खरी शिक्षा वालों के लिए, जो यीशु के वचनों को प्यार करते हैं लेकिन खरी शिक्षा के साथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को जो ठीक से काम में लाता है, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। मसीह मंथन हो सकता है, मेरी व्यक्तिगत मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, साथ ही साथ पास्टर सपना वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री, उसके बाद में मसीह मंथन, और दुनिया भर में जितने भी आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया है, यूट्यूब पे आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है कि आपको करना क्या है। फेसबुक और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कल कहा था ना कि कचरा एडिट करते हैं और बनाते हैं और डालते हैं, उनका कचरा जो है आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे ना डालें करके मैंने ये कल बताया था। आज आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, वचन को पहले पढ़ लेता हूं। अभी आपको बेस समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अभी वचन पढ़ते हैं। लिखा है, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहा या बचा रहना, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। वचन 10, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहा। वचन 11, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। मतलब कंटिन्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप क्या बोलना चाहते हैं। आप जब किसी को देखते हो या एडमिन्स जब उनको कॉल आता है, और साथ ही साथ जो 3 टीम मेंबर्स हैं, पास्टर अजय दास सर है, नरेंद्र है और राजेश स्टीफन है, इनको जब कॉल आता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, एडमिन जितने हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ, खास करके जो मूर्ख है, आप देख लीजिए, मूर्खता ये मेरा नहीं, पौलुस का स्टेटमेंट है तीतुस के लिए। कहता है मूर्खता के विवादों से और वंशावलियों और बैर विरोधी और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहे। मतलब व्यवस्था मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट नहीं, उसको तो गिनना ही गिनना है, लेकिन साथ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा जूडिसम इजराइलवादी इजरायलियों के बीच में ये पूरा लाइन आ रहा है, तो वो वही लिखेगा। उसके बाद बाइबल आ गई और कलीसिया शुरू हो गई, तो उसको भी गिनेंगे कि व्यवस्था के विषय में, वचनों के विषय में
कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को पटता है, मतलब उनको डाइजेस्ट होता है, कई लोगों को नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको मूर्खता का विवाद बोलता है पौलुस, वो कहता है कि ऐसे लोगों से बचे रहो। तो मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं और खरी शिक्षाओं के जितने फॉलोवर्स हैं और एसएसडी स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उनके भी जितने मेंबर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि किसी के विवादों में हमको नहीं पड़ना है। आपको कॉल आता है, आपको जब कोई कॉल करता है ना, तो आपको कॉल आता है, आप उनसे बात करते हैं, वो आपको बोलता है कि अन्य भाषा पे ऐसा बोला पास्टर डैनियल ने, उसने ऐसा वो विषय पे ताइद के ऊपर XYZ। आपको कहना है कि देखो सर, वचन के मुताबिक है, वचन के मुताबिक बोला गया है, वो चाहे पास्टर डैनियल हो या 10% मुझ जैसे और या आप लोग भी हो, वचन के हिसाब से है सर। अगर आपको वचन नहीं पट रहा है, मेरी भाषा बर्दाश्त करिए, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो लिव इट, आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम आप हमको मत रोको, और ना ही हम रोकेंगे, ना ही रुकेंगे। हमको मत रोकिए आप कि ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। और रहा सवाल विवाद का, आर्ग्यूमेंट, वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है। वचन पढ़वा देता हूं, वचन 11, ये जानकर के ऐसा मनुष्य भटक गया है। तो जो कोई जिब्रिश को लेके आपसे बात करता है, समझ जाना वो भटक गया है। वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं, उसके हाल पे छोड़ दो, उसको नमस्ते करके जाने दो, ठीक है ना। और अगर वो आपको ब्लॉक करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो ब्लॉक होने दो। आप लेफ्ट होना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हो जाओ, आपको अनफॉलो करते तो होने दो, लेकिन आप अपना काम जारी रखिएगा। आपका काम है वचन का प्रचार करना, मेरा काम है वचन का प्रचार करना। मैं किसी के लिए प्रचार नहीं करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी के लिए प्रचार नहीं करता। मैं किसी को टारगेट करके प्रचार नहीं करता। मेरा प्रचार जनरल होता है, जैसे कहते हैं ना, सामान्य प्रचार होता है। अब जिसको लेना है वो लेता है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेता। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। तो जिसके चलते ये पौलुस कहते हैं, मूर्खता के विवादों, वंशावलियों, बैर विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहा। हमको बचना है उससे, आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी खरे शिक्षा के प्रचारक हैं, किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना है। वो कहते हैं कि हम आपको डिबेट के लिए बुलाते हैं, XYZ, नमस्ते। आप किससे डिबेट कर रहे हो? वचन से। नतीजा क्या निकलेगा? मैं हमेशा कहता हूँ, एक कपड़ा डालने का कोशिश करो उसके ऊपर, आधा आधा। विवाद से क्या होगा? डिबेट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से मन बना के बैठे हैं कि मैं तो नहीं सुधरूंगा। जो अपोजिट पर्सन है वो भी मन बना के बैठा है, मैं तो नहीं सुधरूंगा। तो फिर डिबेट का मतलब क्या होता है? तो पौलुस कहता है, मूर्खता के विवादों, वंशावलियों, इस तरफ वाला, इस तरफ, परफेक्ट परफेक्ट जी, थैंक यू। ओके, तो वापस आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को। जब ठीक से नहीं सुनाई देता कोई भी चीज़, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वापस आते हैं, तो आपको क्या करना है? बचे रहना है। ये देखिए लास्ट में लिखा ना, व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। देखिए आपका एनर्जी, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका सब कुछ बहुत कीमती है। बेकार के ऊपर, बेकार के बातों पर, कचरा वाले जैसे लोगों पर डालकर क्या फायदा, बताइए। उसको तो पौलुस कहता है, देखो ना, कहता है कि वो भटक गया है। ये देख लीजिए, जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है। तो जो भटक गया, जो सुधरना ही नहीं चाहता, उसको हम बात करके क्या फायदा। हम आप देखो, फिर ये कैसा हो जाएगा ना कि आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। उसके पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं। इसलिए लिखा है, किसी पाखंडी को एक दो बार समझा। हम समझाए थे, जितने भी लोग हैं ना, उनको कहीं ना कहीं तरीके से हमने समझाया था। और सबसे बेहतरीन तरीका है वचन का प्रचार, समझाना। अगर नहीं समझते, जब वचन नहीं बदल रहा है, आप और मैं क्या बदल सकते हैं? तो ये बातें मैंने आज जरूरी समझा कि मैं आप लोगों के बीच में इसको रखूं, कि किसी से भी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत ध्यान से सुनिए, खरी शिक्षाओं के दीवानों, मसीह मंथन के सदस्यों, मेरी मिनिस्ट्री के सदस्यों, मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, किसी के झगड़े में, किसी के विवाद में, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हमको नहीं पड़ना है। वो कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, नमस्ते बोल के छोड़ दो। वो कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, नमस्ते करके छोड़ दो। क्योंकि जीसस जब न्याय की गद्दी पे बैठेगा, दूध का दूध, पानी का पानी प्रभु करेगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जैसे अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये 17 है तो 17 ही रहेगा। उसको आप 18 16 नहीं बना सकते। 18 है तो 18 ही रहेगा, आप उसको 17 और 19 नहीं बना सकते। ये होता पॉइंट। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, और आपने स्टडी करी है, मैं भी स्टडी करता हूँ, और चीज़ें आपके बीच में रखता हूँ, और इससे बड़ा कोई नहीं है।
इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये बातें आपके बीच में रखनी थी। आशा करता हूं कि जब ये एडिट होगा तो आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे आपस में, और दूसरों को भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये वचन के हिसाब से एक आखिरी बार पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और भैर विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है, मतलब कंटिन्यू पाप करता रहता है। चलिए, मैं समझता हूं ये आप समझ गए। अब यहां से गवाही का सप्ताह शुरू होता है और आज आखिरी दिन है, लेकिन आपको मैं बताता चलूं, अभी बता देता हूं। अब अगले हफ्ते से, मतलब जो मंडे आएगा ना, आपके बीच में गवाही भी होगी और प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, गवाही भी दे सकते हैं, दोनों साथ में चलेंगे। मैं रिपीट करता हूं कि अगले हफ्ते से दोनों साथ में चलेगा, गवाही और प्रश्न का उत्तर। तो मैं जब कॉल उठाऊंगा, मंडे से कॉल करूंगा आपका, आप जब कॉल करोगे मैं उठाऊंगा, तो मैं यही पूछूंगा गवाही है या क्वेश्चन है, तो आप उसके हिसाब से तैयार होकर आ जाइएगा। चलिए, आज का पहला कॉल उठाते हैं जी। अपना गवाही दीजिए। हेलो जी। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं गोरेगांव राम मंदिर से बोल रही हूँ, सैदा फ्रेद जी। गवाही देना चाहती हूँ जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं कितने बार आपको कॉल लग रहा है नहीं। आप अभी गवाही दे दो सिस्टर। हेलो पास्टर जी जी, आप अपनी गवाही दे दो। हाँ, मैं गोरेगांव राम मंदिर सैदा फ्रेद बोल रही हूँ। तो मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह में, आप देखो बीच में तबियत ठीक नहीं थी, आप रहने दो। मैं आपको वापस कह रहा हूँ सिस्टर, ये सब छोड़ के गवाही दे दो, गवाही। अच्छी बात। अच्छा, मैं गवाही देती हूँ। मैं बोली प्रभु यीशु प्रार्थना कर, मेरे खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा मैं सब प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे घर घंटी दिलाती है, घर घंटी आटा पीस के खाते ना, वो मुझे सरकार की तरफ से मिला घर घंटी। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। हाँ पास्टर, प्रभु यीशु का धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो। हेलो जी, मसीह पत्थर जी, जय मसीह जी। मेरा नाम रुचि मलक, मैं त्रिपुरा से करती हूँ जी। पत्थर जी, आपका वचन सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, और पिछला साल से मैं आपका वचन को सुन रही, और हम लोग सच्चाई बाइबल के, जैसे कि हम बहुत सारा पास्टर लोग हैं, फिर भी हम लोग यूट्यूब में सर्च करके हम लोग देखते हैं। बहुत लोग का पास्टर लोग वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब में, हम लोग हमेशा देखते हैं। फिर भी कभी भी नहीं बोलते बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, खुद बाइबल पढ़ के आप लोग सच्चाई को जानो, कभी भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ बताते, संदेश देते, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन आपका यूट्यूब में देखे, आपका पसंद शिक्षा देखे मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी को बोलते हैं खुद बाइबल पढ़ो, खुद और प्रार्थना करो, और अपने पैरों में खड़े हो, ऐसा आप बोलते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छा लगा, और आपका शिक्षा बहुत बाइबल से सब कुछ भी गलत नहीं, पूरा रियल आप कुछ बताते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। ओके, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी पत्तर जी। गुड। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन वो भी ज्वाइन हो गया? जी, थोड़ा दूर रखना उसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। बहुत पहले से मैं आपको कॉल किया था। अच्छा। बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे पास, लेकिन अभी तो पढ़ाई का टाइम चल रहा है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम के लिए रख रहा हूँ। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। वाह, अमेजिंग। जी। हेलो, नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते। जय मसीह की पास्टर जी। सॉरी, क्या? अच्छा, जय मसीह की पास्टर जी। जी, जय मसीह। हाँ जी, मैं ना नेपाल से हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ यहाँ जलंधर। मेरा नाम मुन्ना है जी।
हाँ जी, तो मैं गवाही देने के लिए चाहती हूँ, जी। क्योंकि पिछला लॉकडाउन में ना आपको मैं ये वचन परमेश्वर को द्वारा आप वचन सुनाते हैं ना, मैं वो सुनने लगी हूँ। तो ત્યાં से मैं ना पहले बिल्कुल दूध पीती थी, अब मैं ना रोटी खाने वाला बन गई हूँ आपका दुआरे क्या बात पास्टर है। जी। मैं खामरा चर्च में वाह। जाती थी, तो जी। पास्टर जी मेरा 4-5 साल हुआ था, मेरा पैर नहीं चलता था, मतलब चलता तो था, दर्द होता था, मोच आया था। तो मैं लेखन प्रार्थना भी कराई पास्टर जी, 2-3 बार मैंने सिर में हाथ लगवाई पास्टर को, लेकिन मैं चंगा नहीं हुई है। जी। ये पिछला बार लॉकडाउन में आपने परमेश्वर को वचन सुना रहे थे, मैं लगातार सुनी, तो मेरा पैर एकदम से चलना शुरू हो गया पास्टर जी, और मैं काम भी करना शुरू कर दिया अब। एक सेकंड रुक जाइए। एक सिस्टर हैं, इनका नाम क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर जी, मेरा नाम मुन्ना है। वापस बोलिए। मेरा नाम मुन्ना है। मैं ना खामरा चर्च में एक सेकंड बस, आपका नाम पूछा था मैंने। इनका नाम मोना है, मोना नेपाली हैं ये, और रहती हैं पंजाब में, और एक चर्च का नाम लिया। और आप सभी जानते हैं कि वो चर्च कौन है और वहां का पास्टर कौन है। चर्च का नाम वापस बोलिए, पास्टर का नाम मत बोलिए, सिर्फ चर्च का नाम बोलिए। अच्छा जी, ये चर्च का नाम बताइए। बोलूं? जी जी जी। खामरा चर्च जाती थी। बस, खामरा चर्च। वाह। इनके पैर में दिक्कत थी, कई बार हाथ लगवाकर, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स। मैं किसी के विरोध में नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी पास्टर के मैं विरोध में नहीं हूँ, किसी मिनिस्ट्री के मैं विरोध में नहीं हूँ। किसी मिनिस्ट्री को नीचे गिराना, पास्टर को इंसल्ट करना, उसके नाम को खराब करना मेरा मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत सारा फोटो डालता, बट मेरा काम वो है ही नहीं है। मेरा काम है सत्य को प्रकट करना, चीज़ों को प्रकट करना, और जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं वचन के बाहर, उसको लाकर लोगों के बीच में रखना। अब मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किसी एक जगह को पकड़कर पागल से हो जाते हो। मैं रिपीट करता हूं, किसी एक जगह को पकड़कर पागल से हो जाते हो। जब हम संसारिक थे तो हम कहते थे ये पहाड़ के ऊपर एक फलाना बाबा है, वो बहुत पावरफुल है, तो सारे के सारे वो पहाड़ के ऊपर बाबा को ढूंढते फिरते थे। और यही कॉन्सेप्ट आ गया है मसीहत के अंदर भी। जबकि यीशु कहता है कि मेरे पीछे आओ, जीसस कहता है फॉलो मी, लेकिन यहां पर लोग कहते हैं कि नो 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 नो, फॉलो मी। ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि इस बहन को लॉकडाउन के दरमियान, जब चर्चेस बंद हो गए, तब इनको मेरी टीचिंग मिली, जहां पे हमने ये कहा कि खुद प्रार्थना करो। तो इनके मुंह से फिर वापस सुनिए। सिस्टर, वहीं से शुरू करिए वापस। हाँ जी पास्टर जी, मैं खामरा चर्च जाती थी, और मैं सेवा भी करती थी, और मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। पिछला लॉकडाउन में मैं आपको परमेश्वर को वचन में सुनने शुरू किया। ज्यादा भी नहीं सुनी थी पास्टर जी, मैं 1 महीना सुनी थी, तो मेरा पैर बिल्कुल चंगा हुआ। मैं ऐसे दीवार पकड़ के मैं बाथरूम जाती थी, बच्चा जैसे चलता था, और ऐसे मैं चल के बाथरूम जाती थी, बिल्कुल ठीक हुआ। अब मैं पास्टर जी, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि अब मेरे को परमेश्वर ने मेरे को काम करने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया। मैं काम भी करती हूँ अब। वाह वाह। ओके, प्रार्थना आपने खुद किया या डैनियल राज ने प्रार्थना किया? तो मैं बोलती हूँ पास्टर जी, आपने नहीं सिस्टर, आपने नहीं सुना। मैं वापस कहता हूं कि प्रार्थना आपके पैरों के लिए आपने खुद किया या फिर डैनियल राज ने किया? आपके द्वारा पास्टर जी, आपने ना वचन सुना है ना परमेश्वर को। ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा मतलब वचन सुना। मैं क्या वचन प्रचार करता हूं? खुद प्रार्थना करो। मैंने नहीं किया प्रार्थना, इन्होंने खुद प्रार्थना किया, जो वचन हम सिखा रहे थे उनके द्वारा। तो मेरा वापस कहता हूं कि किसी मिनिस्ट्री को नीचे गिराना, सेवक को अपमान करना मेरा मनसा नहीं है। मेरा प्रभु इस बात का गवाह है। किसी को नहीं समझ में आता, आता दिमाग वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस बहन के द्वारा, सीखो खुद प्रार्थना करना।
मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था फेसबुक के ऊपर, जहां पे हाथ जोड़ा हुआ एक पोस्ट है और येलो कलर का एक मैंने लिखा था कि प्रार्थना खुद करो क्योंकि समस्या तुम्हारी है, और रिश्ता दूसरों के साथ नहीं प्रभु के साथ मजबूत करो, ये मैंने बोला था। तो मैं इस बहन के वसीले से सबको कहना चाहता हूं, देश या विदेश, उन सभी को कहना चाहता हूं कि सीखो। जैसे ये बहन का समस्या था, इसका भरोसा था कि दूसरे प्रार्थना करेंगे तब ठीक होगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि चमत्कार इसके पास है। चमत्कार मतलब यशु इनके पास है। यशु से जब प्रार्थना किया ये खुद ठीक हो गई। आप देख सकते हैं उनकी रो रो कर गवाही है कि खुद पैर पे खड़ी हो गई और प्रभु की महिमा करिए। जी आगे बोलिए सिस्टर। हाँ जी, अब मैं काम भी करने शुरू कर दिया हूँ। परमेश्वर ने मेरे को काम में खड़ा किया है, मैं काम भी करती हूँ और कितना, और पिछले 11,000 रुपया मैं कमाती हूँ महीने को। और इसलिए हाँ जी, मैं इतना, मेरे को ना पास्टर जी मैं पढ़ी नहीं हूँ। जी 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 हाँ जी, मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारे ना मेरा मन में जितना भी कचरा था वो सारा निकल गया। घट 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 घट। हाँ जी, मैंने पहले ना पापा जी बोलती थी। पापा जी। एक सेकंड रुक जाओ, आपने सुना ये क्या बुलाती थी? पापा जी। किसको? सो कॉल्ड आदमी को। वाह, कितनी बड़ी गलत शिक्षा से ये बहन बाहर आ गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पृथ्वी पे किसी को, मत्ती 23 के हिसाब से, किसी को पापा, डैडी, पप्पा, फादर, गुरु, बाबा नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है। वापस कहता हूं, नहीं बुलाना है। और इनका जो स्टेटमेंट अभी आपने सुना कि मैं पापा बुलाती थी। जी सिस्टर आगे बोलिए। और मैं उनके अलावा किसी को बतन नहीं सुनती थी, उसी का अच्छा लगता था। एक सेकेंड और एक आ गया, ये किसी को नहीं सुनती थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सो कॉल्ड पापा वाले लोग हैं ना, ये अपने चर्च को सिखाते हैं आप हमको छोड़ किसी को मत सुनो। मैं डंके की चोट पे हमेशा कहता हूं, मेरे चर्च को भी कहता हूं और आज वापस कहता हूं, सबको सुनो। जितने भी अभी देख रहे हैं मैं उनको वापस से कह देता हूं कि सबको सुनो, लेकिन सुनने के बाद में 2-3 लाइन आप जब खुद ही, आपका बेस है ना बाइबल आपके अंदर भरा पड़ा है ना, तो सबको सुनो। सुनते ही पता चल जाएगा ओके ये तो अलग आदमी है, ओके ये अलग आदमी। ऐसे करके आपको जब पता चल जाएगा ना, तब सुनना बंद करो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? किसी को मत सुनो। अब देखो, ये जब मुझे सुनी, दूसरे शब्दों में खरे प्रचारक को सुनी, तो इनको कॉन्सेप्ट समझ आया, आज ये बाहर हो गई। साथ ही साथ आत्मिकता में भी छुटकारा और शरीर में भी छुटकारा। आगे बोलिए बहन। हाँ जी, मेरे को सब कुछ कचरा भरा हुआ था। मैंने यहाँ से ना, मेरा पति से मैं झगड़ा कर करके जाती थी। मेरे को सेवा में लेट हुआ, मैं 2:30 बजे रात को उठती थी, सेवा में जाती थी, लेकिन मेरा पैर कभी भी ठीक नहीं हुआ, वैसे के वैसे रह गया। मैं चलना भी नहीं सकती थी और मेरा घर वाला बोलता था कि तू ऐसे करके कैसे जाएगी। ध्यान से वचन सुना कर बोलते थे। अब मैं वचन तो सुनती थी, लेकिन ना पता नहीं कैसे वचन था। मेरे को प्रभु मेरे को माफ कर दे, लेकिन ना मैं जब से आपने परमेश्वर को वचन सुनाने लगे तो मैं महीना दिन में मैं चंगी हो गई हूँ। क्या बात है। अभी जरा शांत हो जाए सिस्टर, मैं और लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए डैनियल राज की टीचिंग क्या कहती है। मेरे किसी भी प्रचार में, टीचिंग में आपको कभी नहीं मिलेगा कि मेरे पास आओ, डैनियल के पास आओ। नहीं, मुझे पैसा दो, बिल्कुल नहीं। आपको मैं हमेशा कहता हूं यीशु के पास जाओ, यीशु से खुद प्रार्थना करो। ये है मेरी शिक्षा। और अगर ऐसे प्रचारक को, ऐसे बाइबल टीचरों को जिनकी गिनती 10 तक का मैं अपने आप को जोड़ता हूं, अगर तुम मुझे कहते हो कि मेरे अंदर शैतान है या मैं गलत ट्रैक पे आ गया हूं या फिर मैं गलत प्रचार करता हूं, तो भैया आपको नमस्ते। आपको नमस्ते, क्योंकि आप जैसा बुद्धि अगर है जो बातों को नहीं समझ पा रहे, तो आप नमस्ते, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि जिनको पता है कि क्या चीज़ है, मैं ये वीडियो जब एडिट करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कि सेवकों को ढूंढो, उनका हाथ अपने ऊपर लाओ। ये सेवा करती थी, ये जो बहन है ना, अभी आप जिनकी गवाही सुन रहे हैं, ये जाती थी रात रात पति से झगड़ा कर कर इस आशा से कि वह सेवा करूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, सेवा करूंगी मैं चंगी हो। नो, आपको यीशु मसीह किसी शर्त के बेस पे या किसी शर्त के आधार पर आपको चंगाई नहीं देता। वो फेथ, विश्वास और आपका रिश्ता, उसके आधार पर आपको चंगाई देता है। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ जी, तो पास्टर जी
बोलते थे कि रेमा, पता नहीं क्या ऐसे बोलते थे, रेमा भाषा एक आएगा, उससे मन में लागेगा, वो दिल में छुएगा, वही बैठेगा, हमारे सारा कुछ वही होएगा बोलते थे। लेकिन मैं पढ़ी तो नहीं हूँ पास्टर जी, लेकिन आप के परमेश्वर को वचन सुनाए आपने, उससे तो मेरा ना सारा हृदय में अब मेरे को परमेश्वर को वचन भी आए हैं और मैं बोलती भी हूँ पास्टर जी। पहले मेरे को आता नहीं था, वचन की कुछ भी नहीं आता था जी। तो हाँ जी, तो मैं अब उतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हूँ। अब मेरे को ऐसे लगता है कि आपने बोलता है कि पढ़े भी नहीं हो तो परमेश्वर ने चुना है, चुनते हैं कि परमेश्वर को काम करने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए। तो मेरे ना हिम्मत बढ़ गया, मैं इतना रोती थी, प्रभु मेरे को भी खड़ा करना, मैं भी आपका शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ बोलती थी। मैं पढ़ना नहीं आता, मेरे को पढ़ना सिखाना बोलती थी, लेकिन आपने जब से परमेश्वर को वचन सुनाने लगे, मेरे को भी हौसला मिल गया, ताकत मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे को एक पास्टर था, वो बोला मेरे को, मैं एक दिन घर वाला से लड़ रही थी इसी बात में कि मैं सेवा के लिए, तो वो बोला तेरे में ना पवित्र आत्मा नहीं है। मैं इतना रोती थी, मेरे में पवित्र आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है। मैं ऐसे करके एक दिन आपसे मैंने पूछा, पास्टर जी, पास्टर ने नहीं बोल रहे कि मेरे में ना पवित्र आत्मा नहीं है। आपने बोला उस दिन मेरे को, सिस्टर जी आपके में तो जब से बपतिस्मा लिया है तब से पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो मैं इतना, हाँ जी, मेरे को और हिम्मत मिली। पास्टर जी ने ऐसे बोला, पूरा विश्वास हो गया मेरे को। तो फिर मैं अब ठीक ठाक हूँ और काम भी करती हूँ। हाँ जी, हाँ। ओके सिस्टर, ये जो गवाही आप दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं या फिर मैंने कहा इसलिए दे रहे हैं? हाँ जी जी, आप जो तो गवाही, फिर मैं नहीं आप नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूँ ये जो गवाही आप दे रहे हो ना, टोटल गवाही, इसको मैंने आपको कहा इसलिए दे रहे हो या अपनी मर्जी से दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं बोला, मैं अपने मर्जी से दे रही हूँ, जो खुद मेरे जीवन में हुआ था। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैंने इसलिए पूछवाया इस बहन से क्योंकि कुछ लोग हैं ना, अधूरे ज्ञान के लोग, जो बातों को समझते नहीं है, बिगाड़ते हैं, उनके लिए क्लियर किया। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, और कुछ लोग बोलते भी हैं, अलग टाइप के लोग हैं वो लोग, वो कहते हैं कि हम पूरा सेट करके आते हैं। नहीं भैया, सेट करके नहीं आते हम। सेट आप लोग करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ। जिसका दिमाग होता है ना वैसा, वही ऐसी बात करता है, ठीक है ना। तो ये बहन अपनी मर्जी से कॉल करिए, और मुझे तो पता भी नहीं, ये रैंडम कॉल है, मतलब हम किसी का भी फोन उठाते हैं, नहीं आवाज सुनाई देती, कट करते हैं, ऐसा है ये। जी आगे बोलिए। हाँ जी, तो फिर अब मैं चंगी हो गई, तो मैंने कब से 8-5-6 दिन से लगा रही हूँ। पास्टर जी फोन, आपको फोन नहीं लग रहा है मेरे को, कल भी लगाई, परसों भी लगाई, आज तो मैं 8 बजे से शुरू हो गई जी जी मैं जी, लगाने के लिए। और आपको आपका जो नंबर लगा है ना, वो इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रभु की अगुवाई है, और प्रभु चाहता है कि सत्य लोगों तक पहुंचे। मैं तो आपको जानता भी नहीं था, और ये तो मैंने कभी आपको बोला भी नहीं कि ये सारी बातें आपको बोलनी है। लेकिन आपका बात करते करते एक बात मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक लड़ाई करें। आत्मिक लड़ाई मतलब शैतान की बातें, जो फंसे हैं ना लोग, उससे आप लड़ें, प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना में लड़ें, वचन सुनाएं, प्रभु का काम करें। वो चाहे पंजाब हो या नेपाल हो, आप प्रभु की खूब सेवा करें। जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मसीह बंधन ग्रुप ज्वाइन किया पंजाब में? हाँ जी किया हूँ। गुड गुड गुड। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी, वो तो नहीं, वो कर लीजिए समीक्षा जी को या डेविडसन साहब को कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड से बोलना, वो ना पढ़े हैं, उनको थोड़ा पता है। ठीक है, ठीक है जी, मैं पढ़ी, कोई बात नहीं। जिसको आता है ना ये सारी बातें, उनसे करा लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे है, एक बार समझा दीजिए, लीजिए फोन जल्दी। क्या क्या? हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जी, जय मसीह। हाँ जी, हाँ जी जी पास्टर जी। जी जी भैया, मैं कह रहा था पास्टर जी कि मैं जो प्रभु से मैं गवाही देना चाहता हूँ कि प्रभु से जो जान पहचान हुई है ना जी,
उसके लिए प्रभु को सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी कि आपने वचन की जो ऐसा खुलासा किया हुआ है ना, जो प्रभु के साथ जो जान पहचान करवाए ना आपने, क्योंकि हमें पहले अंकल से जरूरत पड़ती थी पापा से बात कराने के लिए, हम अंकल को खड़े करते थे तब जाके हमारी बात होती थी पापा से। और आपने जो काम किए है ना पापा से, हमें डायरेक्ट जो बात करवाने की जो प्रोसेस कल समझ गए ना, पृथ्वी के सेवक सो कॉल्ड, लेकिन पापा कौन है? ओरिजिनल पापा यानी यीशु मसीह। तो ये कह रहे हैं कि आपने अंकल से नहीं मिला यहाँ वाले, आपने डायरेक्ट यीशु से मिला दिया। क्या बात है भाई साहब, आगे बोलो। जी जी बिल्कुल 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 जी, आपका परिचय दीजिए। आपकी खरी शिक्षाओं से मेरी वाइफ का इतना मतलब खुलासा हुई है। मेरी वाइफ जो थी, जो यहाँ पे अभी पंजाब में जलंधर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर पापा का जो कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है, और ये आपका प्रीच बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी, कहती थी कि मेरा सब कुछ मेरा ये आत्मिक पिता है। एक सेकंड, आपने सुना अभी जो बहन बात कर रही थी? अच्छा, आपका परिचय दीजिए, आप कौन है उनके? मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके, ये उनके हस्बैंड हैं। अभी जो बात कर रही थी ना बहन, ये उनका हस्बैंड है। एक ही कॉल है, याद रखो, एक ही कॉल है। ये पहले मुझे सुनना पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि मैं सिर्फ पापा को सुनूंगी, ये पृथ्वी के पापा जो बन के बैठे ना, ये उनको सुनूंगी। लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आगे बोलिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, अब वहां से रंग नंबर डली गई थी कि क्योंकि तुम किसी बाहर को नहीं सुनना। बाप रे किसी पास्टर का नहीं सुनना, मतलब ये रंग नंबर डला हुआ, इसलिए नहीं वो सुनना चाहती थी। बाप रे, बहुत गड़बड़ है जी। बट बेहद खुशी है कि आप निकल गए उसमें से, आपने सत्य को जान लिया, और इसलिए आज वचन पूरा हुआ आपके लिए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आपके लिए आज वचन पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मैं कहना चाहता हूँ पास्टर जी कि चंगाई तो मतलब हर जगह पे एक डॉक्टर भी चंगाई कर रहे थे, पर शारीरिक चंगाई हो रही थी, पर आत्मिक चंगाई जो थी वो आपके टीचिंग से और हमें जो टीचिंग मिली है उससे हुई है। एक सेकंड, आप दोनों की बातें से ना मुझे बहुत सारा ये मिल रहा है, कंटेंट मसाला। देखिए, बीच में आनंद मान साहब ने कॉल किया था, कहा था कि पंजाब के कुछ पास्टर्स कहते हैं कि डैनियल राज जो है वो सिर्फ ज्ञान बांटता है। ज्ञान तो शैतान के पास में भी। उनकी मूर्खता का लेवल क्या करूं, वो बात अलग है। लेकिन अभी आपने सुना कि जहां ये जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान गए, ये जहां जाते थे वहां तो शारीरिक चंगाई होती थी। लेकिन जब से सत्य का प्रचार, खरी प्रचार, आत्मा की चंगाई, तो मैं आत्मा का चंगाई का सेवक बोल लो, प्रचारक बोल लो, जो भी बोलो, मैं वो ला रहा हूं। तो बेटर क्या है, डॉक्टर भी ठीक कर देता सर दर्द, पेट दर्द। और मैं तो कहता हूं कि जिसका आत्मा सब कुछ कनेक्टेड हो गया प्रभु से, उसको तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। ये कनेक्शन है। क्या बात है पैसा जी भैया। पास्टर जी, एक और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यही 2-4 दिन पहले की बात है जिसमें चर्च से जुड़ा हुआ था, और मैं काफी संगति में भी जाता था जहां पे गलत टीचिंग हो रहा था, वहां पर गैर भाषाओं को लेकर चल रहा था। तो उन्होंने काफी संगतियों में मतलब फूट डाली और कहा कि पास्टर डैनियल राज का वीडियो तुम लोग नहीं देखना क्योंकि गलत रॉन्ग टीचिंग होती है। मैं कहा कि आप वचन से साबित करो कि अगर रॉन्ग टीचिंग है तो हम वचन से साबित अगर कर सकते हो तो आप मुझे वचन से साबित करो। ऐसे किसी को आप कैसे कह सकते हो जजमेंट? क्या आज तेल पानी रुमाल के पीछे आप सारे भाग रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है वो जान पहचान प्रभु के साथ नहीं करवा रहे हैं, बल्कि खुद के साथ आप करवा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बाप रे बाप रे। तो उनको लगा मिर्ची। आप उन्होंने कहा कि मैंने जो आपके मतलब डायलॉग से मैंने बोला कि आजकल जो दुकान तेल पानी की दुकान जो चल रही है ना, जी जी जी, ये पास्टर डैनियल राज के द्वारा ही ये दुकान बंद हुई है और शटर में ताला लगी है। जैसे लॉकडाउन में लगी हुई थी ऐसा ताला लग गया अभी। क्या बात है, क्या बात है। और आप उसमें शामिल हो जाओ। अगर एक डैनियल राज ये कर सकता है ना, गलत बातों को रोक सकता है ना, बंद ताला लगा सकता है, तो आप लोग भी शामिल हो जाओ। और जितने भी 1300 लोग अभी लाइव हैं फेसबुक पे, कितने ओके, तो जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग भी इस क्या बोलते हैं ना मुहिम में, या इस क्या बोलते हैं ना आंदोलन में आप भी शामिल हो जाओ। कचरा साफ करना है। जी भैया आगे बोलो। जी 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 सर, जी जी। और बहुत अच्छी तरह से कचरा साफ हुई है पास्टर जी, और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उसने अपने मेंबर
से मेरे नाम को काट दिया और मुझे कहा कि अगर तुम पास्टर डैनियल राज की प्रीचिंग और उनकी मीटिंग को तुम अटेंड करके सुनोगे तो हमारे से कोई नाता कोई गोता नहीं है, हमारे चर्च से कोई नहीं है। तो वहां के जो जितने भी थे 2-4 जो थे उनके कह दिए चमचे वगैरह उन्होंने भी कहा कि हम मतलब अपने चर्च के बारे में देखिए। तो हमने कहा कि देखो ये चर्च हम प्रभु यीशु के चर्च है और हम सब यूनिवर्सल कलीसिया हैं और सब हम एक हैं। क्या बात है, क्या यहाँ बात पे हमारा और तुम्हारा वाली बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरा नाम काट दिया। मुझे बहुत खुशी है कि जो कचरा आप साफ कर रहे थे वो कचरा फिर से मैं डलवाना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जय मसीह, आप बहुत अच्छा है और प्लीज आप उस दिन पता लगेगा कौन सही और कौन गलत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सामने खड़े रहेंगे और ये लोग भी सामने खड़े रहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी भैया। जी पास्टर जी, मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जो मैं उनकी देखा था ना, जो मीटिंग होती थी वो फोकस पानी पे होता था उनका, तेल और पानी पे। यस 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 यस, मैं जानता हूं सर, मैं भी है ना बहुत कुछ कर चुका हूं मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं भी बहुत कुछ कर चुका हूं। और जब संडे 2 साल पहले जब हमारा चर्च लगता था ना, कहाँ पे 20-25 हज़ार आते थे, जहाँ पे पास्टर सपना मीटिंग चलाती है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे भी सब तेल पानी लेकर आते थे। लेकिन जब मैं पहुँचता था तो मैं उन सभी को एक ही चीज़ कहता था कि जिसके पास में तेल बॉटल पानी है वो सब अभी उठा के फेंक दो। मैं लिटरली ऐसा ही कहता था कि फेंक दो। और जितने दुकान लगाते थे ना तेल की, उन सबको कहता था कि अपनी दुकानें बंद करो। हम वॉलंटियर्स को बेचकर उनकी दुकानें बंद करवाते थे। ये प्रत्यक्ष रूप में, साक्षी के रूप में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसको एक वीडियो को तो मैं समझता 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है। आगे बोलिए भाई साहब। धन्यवाद। तो देखो पास्टर जी, तो उन्होंने तेल पानी लेकर बैठ गया और मुझसे डिस्कस करने लग गया कि देखो बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना नेम में लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है, चमत्कार अलग तरीका से परमेश्वर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर यही चमत्कार को हमको लेना चलना था तो क्या अन्य जाति नहीं करते? एक लौंग के ऊपर विश्वास करके जादू टोना करके गले में नहीं लटका लेता है? तो उसमें और हम में क्या फर्क रह गया? जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। या अगर हमें तेल पानी को ही हाईलाइट करना था तो प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकने की तो जरूरत ही नहीं था, आवश्यक ही नहीं था उनको। वाह, आप लोग दोनों है ना पति पत्नी, बहुत दिलचस्प, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सटीक बात कर रहे हो। मेरे को बहुत पसंद आया आप लोग दोनों। और मैं आज चाहता हूं कि आप लोग दोनों व्यक्तिगत मुझसे कॉल करो और मुझसे बात करो, ठीक है भैया? जी 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 जी, मेरा नंबर ले लीजिएगा, एडमिन से मेरा नंबर ले लीजिएगा। जी सर। जी मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। ओके ओके थैंक यू। वेट, वाह आपने सुना, ये होता है। और ऐसे ही योद्धा, मतलब सटीक बात करने वाले, डंके की चोट पे बात करने वाले, विद द रेफरेंस, वचन के आधार पर बात करने वाले और बैलेंस में चलने वाले, मतलब चीजों को समझ के बात करने वाले, बहकने वाले नहीं। क्या कहते हैं ना, अंधा बनकर किसी के भक्त बन जाने वाले नहीं, सटीक बातों को जानने वाले, ऐसे लोग मुझे चाहिए। आई अप्रिशिएट दिस गाइस। ओके, नेक्स्ट कॉल। वाह जी, जय मसीह की पास्टर। जी जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था जी, तो तब मैं एक व्यक्ति का प्रचार सुन रहा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। गुड। तो वो कह रहे थे कि वुमेन पास्टर नहीं बन सकती, प्रचार नहीं कर सकती। ओके। तो मैं उस वचन को सुनकर, प्रचार को सुनकर बहुत दुखी हुई थी और मैं सोच रही थी कि प्रभु नहीं चाहता कि मैं प्रचार करूं, लेकिन प्रभु तो मुझे बुलाया है, तो इसलिए मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब मैं उसकी कमेंट चेक कर रही थी तो उस कमेंट में मैं आपका नाम पाया, कुछ लोग आपका नाम लेके कमेंट किया था। तो मैं आपका नाम सर्च करके जब वीडियो देखना शुरू किया तो आप कह रहे थे कि वुमेन पास्टर बन सकती है। आप कौन से कॉन्टेक्स्ट से वचन को आप बताइए था। तो मैं माफी चाहूंगी, मैं हिंदी नहीं बोल सकती। नो प्रॉब्लम, आपकी हिंदी हम समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं वचन को कॉन्टेक्स्ट से समझा और जो जिब्रिश की बातें हैं वो भी मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मुझे दो, अगर ये है तो मुझे दो। लेकिन मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं दिया। और
और मैं क्या करती थी, मैं खुद से बोलने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पर कह रही थी कि आप जो मुंह में आओ बोलते जाओ। तो मैं बोलती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे लगा कि ये आपके ओर से नहीं है। और जब मैं आपका टीचिंग सुना तो मुझे सच्चाई की पता चल गई, और मैं सच को जान गई हूँ। और आपका वचन को सुनकर मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ, मैं बहुत कुछ जान पाई हूँ। और रेवलेशन की स्टडी, दानियल की स्टडी जो आपने दिया, तो मैं बहुत आशीषित हूँ। और मैं सबको आप बता सकती हूँ और सबको जवाब दे सकती हूँ, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आपको प्रभु ने खड़ा किया। और मैं ये सोचती हूँ कि आप, यदि आप नहीं होते तो क्या होता, मैं तो अकेली झूठी शिक्षा में रहती थी। तो सिस्टर, आप कौन से कंट्री से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से हूँ। ओके, कलकत्ता, इंडिया से, वेरी नाइस। ओके, आप कितने साल की मसीह हैं? मैं 4 इयर्स हो 4 साल। और आपका एज क्या है, अगर आपको एतराज ना हो? मेरा एज 22 है। अरे बाप रे, बहुत जवान, बहुत लाइफ है आपके आगे जी। ओके, और आप बाइबल कितना पढ़ती हैं सिस्टर? मैं बहुत पढ़ती हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम को जितनी भी टाइम मिलती है पढ़ती हूँ, बहुत चैप्टर। गुड। ओके, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया, आपको कॉल किया था, मैं प्रीच भी किया था एक बार मसीह मंथन बैठक से। और मैं यूट्यूब खुला हूँ, मैंने यूट्यूब अकाउंट खुली हूँ और उसमें मैं प्रचार करती हूँ आपकी वचनों का, खरी शिक्षा का। गुड। और आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का ग्रुप ज्वाइन किया? हाँ, ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। नाउ दोस्तों, सिस्टर आप वेट करना थोड़ा देर। नाउ जितने भी 1400 लोग अभी लाइव हैं, आपको मैं बता दूं, इनका 2 मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इनकी एज है 22 इयर्स, मतलब यंग लड़की होगी ये। अब आप सोचिए कि ये एज में ये काम करना चाहती है, इनको जुनून है, पैशन है, तड़प है। कलकत्ता से हैं ये, भारत के। और साथ ही साथ अभी इनका यूट्यूब चैनल है जहां से ये प्रचार करते हैं। क्या अद्भुत बात है। इनको डर था क्योंकि किसी ने कहा था कि पास्टर, जो लेडीज होती है ना, वो पास्टर नहीं बन सकती। लेकिन उसी कमेंट्स में किसी ने मेरी बात करी, नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने ढूंढना शुरू किया। और जब पता लगा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पौलुस किसको कह रहा था और मिनिस्ट्री क्या है, तब इनको पता चला। और आज एक जोरदार काम ये लड़की इस एज में कर रही है। इनकी बातों से भी पता चलता है कि ये कितनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। सोच के देखिए, 5-10 साल के बाद में ये तो क्या कहते हैं ना कि पूरा का पूरा शैतान का गढ़ गिरा देगी। दूसरा, जिब्रिश यानी कि टंग्स, इसके बारे में भी इनको था कि प्रभु मुझे दे, लेकिन आपने सुना कि प्रभु ने कभी नहीं दिया और क्यों देगा। जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है वो प्रभु क्यों देगा। लेकिन जब इनको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट खरी शिक्षाओं से कि यार ये तो अलग ही है, ये तो होता ही नहीं है, तब ये बाहर निकली और अब ये इंडिपेंडेंटली परमेश्वर का काम करे। इज दैट राइट? यस पास्टर। और मैं जो चर्च में जाती थी वहाँ पर ये कह रही थी कि पास्टर कि तुम मेरे शीप हो, यू आर माई शीप, और तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम किसी के भी प्रचार नहीं सुन सकते। एक सेकंड, आपने सुना? जिस चर्च में ये जाती थी वहां का पास्टर कहता है कि यू आर माई शीप। हद हो गए साहब। अब यहाँ पे गुस्सा करना पड़ेगा। यीशु कहता है ये मेरी भेड़ें, लेकिन यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरी भेड़ें। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, इस पृथ्वी के ऊपर डिनोमिनेशन कितने भी हो, हजारों की तादाद में, हम सब यीशु की भेड़ें हैं। जीसस कौन है? महान पास्टर। हम कौन है? उसकी भेड़ें, शीप्स। तो कोई कैसे कह सकता है कि तो मेरी भेड़? और मैं जो यहाँ पे बैठ के बातें करता हूँ और जो सोशल मीडिया पे टीच करता हूँ, वो किसी एक चर्च को नहीं करता, मैं यीशु की कलीसिया को करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यीशु की तरफ जाओ, यीशु को देखो, यीशु से कनेक्ट रहो। यीशु की तरफ इंडिकेट करता हूँ, डैनियल राज की तरफ नहीं। क्या बात है जी सिस्टर, आगे बोलिए। यस, और वो ये भी कहती है कि ये तुम्हारा मदर चर्च है और तुम्हारा मदर चर्च नहीं छोड़ सकती। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा। और उन्हें जब मैंने चर्च को छोड़ा तो उन्होंने कहा मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ कि तुम किसी की चर्च की, किसी की मेरे जो चर्च के मेंबर है उसको मत बेचना। और तुमको मैं वार्निंग दे रही हूँ, मैं तुमको लीगल कुछ स्टेप भी ले सकती हूँ अगर तुम ऐसा करते हो। तो बहुत सारी बातें हुई और मैंने चर्च को छोड़ दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे आप ये जब मैं आपका वचन सुना फर्स्ट टाइम, उसी के मैंने उसके अगली ही रात
रात को मैं प्रार्थना कर रही थी कि पवित्र आत्मा तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझे सत्य की ओर ले चलो, मैं सत्य को जानना चाहती हूँ, तुम मुझे सत्य को बताओ। उसके बाद मैं आपका वीडियो सुना और ये मुझे लगता है कि मैंने सत्य को जाना और मैं फ्री हुआ, स्वाधीन हुआ, मैं कोई बॉन्डेज में नहीं हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप किसके साथ जुड़ गई हैं? आपको पता है, आप मसीह मंथन से नहीं जुड़ी हैं, आप यीशु की कलीसिया से जुड़ गई हैं। और जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं, मसीह मंथन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, मसीह मंथन सिर्फ एक जरिया है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो चाय पीता हूं उसकी कप की जरूरत होती है, हम वो कप हैं, ठीक है ना, हम वो बर्तन है। मुझे पानी पीना होता है, इसमें पानी है, किसी को तकलीफ होगी कि मैं क्या पीता हूं, तो पानी है, ठीक है ना, गर्म पानी है, ओके। तो ये बर्तन की जरूरत होती है पानी पीने के लिए। वैसे हम लोग मसीह मंथन जरिया है, डैनियल राज एक जरिया है, लेकिन हमारा अल्टीमेट कौन है? जीसस है। और ये जो लड़की बहन है ये यीशु से जुड़ी है और यीशु की कलीसिया से जुड़ी है। और मुझे खुशी है कि यीशु मसीह कोई लीगल नोटिस या किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार का वार्निंग नहीं देगा। और रहा सवाल बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं, अगर कोई आपको कहता है मेरा चर्च छोड़ोगे तो तुमको श्राप लगेगा, नहीं लगेगा। अगर कोई ये कहता है कि मेरा चर्च छोड़ोगे तुमको जो है मैयत नहीं देंगे, शादी नहीं कराएंगे, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उसकी किसी की चिंता नहीं करना है। हम बैठे हैं आपके लिए। मैं रिपीट करता हूं, हम बैठे हैं आपके लिए, ओके। हम बैठे मतलब जो ताकत प्रभु देता है उसके वसीले से बात कर रहा हूं। आपको जो भी जरूरत है, पेपर वर्क है, बैप्टिज्म है, शादी है, मैयत है, वो सब मसीह मंथन कराएगा, चिंता नहीं करना, ओके सिस्टर। Yes, thank you, Pastor. God bless you more. Yeah, bye-bye. Okay, wow, amazing. Okay, next call. जी, हेलो। जय मसीह की बात है जी, जय मसीह। तो जय मसीह की। अरे सर, जय मसीह। भलिए भलिए। यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अजय गुप्ता है। जी जी, आप नेटवर्क में आइए पहले। नेटवर्क नहीं है सर, मैं रूम पे हूँ, जोड़ा मेरे रूम पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, आपको नेटवर्क में आना है सर। आपने कॉल नहीं किया, आपने एक प्रोग्राम में कॉल किया है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा गवाही है जी कि जब हम प्रभु में आए थे ना, जो भाई बताए थे कि प्रभु तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब बहुत कुछ बताए थे जी। तो हम ऐसे चले गए, ऐसे 2-3 महीना गए तो वहाँ पे बताए थे लोग, मतलब सब बता रहे थे तो हमको समझ में नहीं आया। तो फिर हम प्रभु से छोड़ के फिर संसारिक रीति में चले गए। बोले लो, बोल रहे लो मूर्ति पूजा पाप ऐसा है, तो मुझे समझ में नहीं, इतना अच्छे से समझाए लो ना कि मूर्ति पूजा करना पाप है, हम समझ नहीं पाए उसके तरीके। फिर संसार में चले गए, जैसे गाँव में सरस्वती का ऐसा मूर्ति रखते थे और पूजा करते थे साल में, और बचना भाई करते थे, तो कैसे नहीं होता। फिर चले गए, तब तक अचानक में आपका वीडियो आ गया, अगला महीना अगला लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में आया तो फिर आपका वीडियो देखने लगे, तो मुझे समझ में आया कि हाँ जी आपका वीडियो देखे तो। ओके, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं भाई की गवाही को, ये पहले मसीह में आए थे, कोई जगह पे जाते थे, वहां पे कुछ बातें हुई, इनको बातें समझ में नहीं आई, मूर्ति पूजा XYZ, ये वापस संसार में चले गए, बैकस्लाइड हो गए, दूसरे शब्दों में पतन हो गया। फिर जैसे तैसे करके इनको मेरी वीडियो हाथ लग गई, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं पे भी, और उसको सुनने के बाद इनको तब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर इनका नेटवर्क ठीक है तो बात करते हैं। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद फास्टर जी कि आप इतना खरी शिक्षा के साथ चले और हमारे दिमाग खोला, और वो जो बताए थे ना हमको कि तुम जाओ प्रभु में और किसी से कहना मत, खाली चुपके से जाओ, अपने घर में भी मत बताना, ऐसे प्रभु में जाना और आना, तुमको आशीषित मिलेगा, तुम्हारे धंधे में आशीष मिलेगा, ऐसे कर सब बताए थे। बोले चलो ठीक है। जब पर आपका वीडियो देखने लगा तो हम बोले कि तो गलत है कि किसी से बताओ मत, ये मत करो, लगता है कि मैं चोरी किया हूँ का, वो कृष्ण का भगवान ने कहा, ऐसे करके। एक सेकंड, बाप रे, ये जहाँ जाते थे वहां ये सिखाए थे, कहते थे कि किसी को नहीं बताना, आप मसीह बन गए, चुपचाप जाना, चुपचाप आना। ये देखो मूर्खता, इसलिए कहता हूँ मूर्खता, और यही वजह है कि मेरे को गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर जो ऐसे उल्टा सीधा सिखाते। क्या जरूरत है, आप खुलेआम डिक्लेयर करो कि मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक बार ना किया किसी चीज को तो बाकी के लिए आपको कभी चिंता नहीं हो, लेकिन अगर आपने एक बार ना नहीं किया तो आपको पूरी लाइफ उसको लेके चलना पड़ता है। तो बेटर है कि पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दो। जी भैया।
जी जी, तो मैं आपका वीडियो देखे, एक बार वीडियो बनाए थे कि तुरंत मरो तुरंत स्वर्ग में जाओ प्रभु के पास से, और तो इससे अच्छा क्या चाहिए? तो हम बोले कि सुसमाचार को आगे बढ़ाओ, प्रभु के राज्य में मतलब डरना नहीं, हमको सुसमाचार के लिए आगे बढ़ना है, और मरेंगे तो तुरंत स्वर्ग में जाएंगे। हम ये वीडियो देखे तो हम बोला अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम सही बात है कि प्रभु को हमको कार्य करना है, और मरने के लिए हम क्यों डर या दूसरे से क्यों शर्माएं कि हम चोरी नहीं किए गए, यही तो हमारा काम है। प्रभु तो यही हमको काम दिया है। जब आपका वीडियो देखा हमको समझ में आया, तो मेरे गाँव में आधा से ज्यादा पंडित है लोग। अच्छा, ओके ओके। और मैं अकेला और एक जने बस हम 2 जने नए थे। अगला लॉकडाउन में इतना प्रभु का राज्य किए कि हमारे गांव वाले अभी तक हमारे दोस्त संगतिया सब को छोड़ दिए, फिर भी मैं प्रभु का काम नहीं छोड़ा। सबको सुनाते रहा भाई, देख लो तुम लोग नहीं सुधरोगे, नहीं मानोगे तो सब के सब नर्क में जाओगे। हमारा प्रभु ये प्रभु नहीं है। सीधी बात, सीधी बात। हमारे दोस्त जितना बहुत दोस्त, सब के सब दोस्त हमारा साइड हो गए, बोलते हो तुम क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया। बोला तुम लेकिन तुम लोग एक दिन बहुत पछताओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आप, और आपकी बातें भी बहुत मीठी हैं और बहुत गजब के आदमी हैं आप। अच्छा, आपका कौन सा स्टेट है? हमारा स्टेट बिहार पड़ेगा। ओके, बिहार। ओके, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया बिहार का? जी जी जी। ओके, और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? मैं वो भी जान किया हूँ इधर, अजय दासर जी। जी, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा, और ऐसे ही आगे बढ़ो, और किसी से नहीं डरना है, प्रभु की काम करना है। ओके, नहीं डरना है। आप ही का तो वीडियो देख के मुझे डर ही नहीं लगता है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी आए, किसी भी आए, किसी से डर नहीं एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका एज क्या है भाई साहब? आपका उम्र कितना है? सुनाते, आपकी उम्र कितनी है? 23। क्या बात है। ये एज में अगर आपके अंदर ऐसी तड़प है तो आगे तो आप पूरा धमाका करोगे। जी सर, करने वालों पर मैं धंधा में घुस गया हूँ, थोड़ा समय की प्रॉब्लम मिलता है सर। सब ठीक हो जाएगा, बस आप एक बार स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन ज्वाइन कर लो, जहां जहां पॉलिश की जरूरत है कर देंगे। जी जी जी, चलिए। ये पर एक छोटी सी बात है बस। जी बोलिए। फैक्टर जी, आपकी वॉइस कट रही है भैया, आपका वॉइस कट रहा है। बोलता हूँ पर धंधे में तो झूठ बोलना, हर एक चीज में बोलना, झूठ बोलना पाप है, पर मैं धंधे में हल्के हल्के सर झूठ निकल जाता है। बोलता हूँ चीज खरीद के लेकर आता हूँ तो ग्राहक को बताता हूँ 36 खरीदिए 40 मिलो, तो सर ये सब। ओके, मैं समझता हूँ कि आप एक काम करो, मुझे व्यक्तिगत कॉल करो, मैं आपको पूरी काउंसलिंग कर दूंगा। आप मुझे व्यक्तिगत फोन करना, आप मुझे व्यक्तिगत फोन करना। जी जी जी, चलो, ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी, ये आखिरी कॉल होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। जी, हेलो। जी जी भाई साहब। जय मसीह की पास्टर जी। जी, जय मसीह। मैं शशिकांत बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। जी पास्टर जी, मेरी गवाही है कि पहले मैं हिंदू परिवार से था। जी, आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो स्पीकर है थोड़ा दूर रखिए। जी जी जी, बोलिए। पास्टर जी, पहले मैं हिंदू था, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे मसीही बने हुए। ओके। मैं पहले सांसारिक चीजों में था, लेकिन अभी वो सब छूट गया है पास्टर जी। जी, सब छोड़ दिया मैंने। जी। पहले मैं बहुत फिल्में वगैरह देखता था। जी। मैं दिन भर बॉलीवुड के गाने वगैरह सुनता था। जी। अभी टोटल बंद कर दिया वो। क्या बात है, क्या बात है। और आपका एज क्या है भाई साहब? जी पास्टर जी। आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल, ओके, गुड गुड गुड। और बोलिए। पहले मैं मूर्ति पूजा वगैरह थोड़ी बहुत करता था, लेकिन अभी टोटल बंद कर दिया पास्टर जी। ओनली आपकी शिक्षा ले रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और आप कौन से स्टेट से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आपने सुना इनको, 28 साल का लड़का है, पिक्चर के गाने सुनता था, बंद हो गया। मूर्ति पूजा था, बंद हो गया। संसारिक बातें थी, बंद हो गया। अब कहते हैं कि ये शिक्षा दे रहे हैं। जी, आगे बोलिए। पास्टर जी, मैं इसी तरह प्रभु की खरी शिक्षा में बढ़ना चाहता हूँ। मैं शुरू से ही आपका जो भी पूछना है कार्यक्रम देख रहा हूँ। जी 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 जी। और मैं इसी तरह प्रभु का राज्य आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात है। और आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी जी पास्टर। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी वो भी। जी, गुड गुड। बस तो 17 तारीख को क्या कहते हैं ना, जो पॉलिश का काम है ना आप लोगों के ऊपर, वो शुरू हो जाएगा 17 तारीख से।
जी जी पास्टर जी। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, वॉइस कनेक्ट करो, मतलब जो गवाहियाँ आई हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने वॉइस क्लिप के माध्यम से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास गवाहियाँ भेजी हैं। मैं कितना सुना सकता हूँ कोशिश करूँगा टाइम के हिसाब से आपको सुनाने की। तो पहला शुरू करते हैं एक गवाही, पहला वाली गवाही। मैं नहीं जानता इनका नाम क्या है, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट प्ले कर रहा हूँ, ठीक है ना? आइए सुनते हैं, या प्ले करो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गवाही के योग्य बनाया, कि जो गवाही मेरे जीवन में निकली, मैं इसी वचन के अनुसार गवाही देना चाहता हूँ कि लूका सुसमाचार 8वां अध्याय और 16वां वचन, कि कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। इसी वचन के अनुसार मैं अपनी गवाही को सिर्फ मेरे तक सीमित ना रखूं और मेरे जितने आसपास के परिचित हो उस तक ही सीमित ना रखूं, मैं वरन अपनी गवाही को मसीह मंथन बैठक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं सब दूर अपनी गवाही देना चाहता हूं। और मैं तो एक दिया हूं सिर्फ मात्र, और जो गवाही जो यीशु मसीह ज्योति है उसके अनुसार मैं पूरी ज्योति को फैलाना चाहता हूँ। इस दिए को इस प्लेटफॉर्म पर रखकर ऐसी गवाही देना चाहता हूँ, ज्योति फैलाना चाहता हूँ, कि जो कोई भीतर आए वो प्रकाश पाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने इस गवाही के द्वारा कोई लज्जा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी ये मेरी गवाही मेरे परिचित लोग देखेंगे तो हो सकता है वे सुनकर या देखकर इस गवाही को मुझसे घृणा करें या मुझसे एक अलग नज़रिए से मुझे देखने लगे। पर मैं जानता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि जो कोई ये गवाही देखेगा, सुनेगा, वो अवश्य प्रभु के निकट आएगा। तो मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ, आरंभ करता हूँ। मैं ऐसे कीचड़ दलदल में फंसा हुआ लड़का जिसकी कोई हद नहीं, ये मुझे कब पता चला? जब ये वचन बाइबल ने मुझसे बात की। तो मैं गवाही देना चाहता हूँ, बचपन से ही गलत संगति होने के कारण मैं व्यभिचार जैसी अनेकों गंदगी आदतों में फंसा रहा। पर स्त्रीगमन, समलिंगी, पशुगमन जैसे बचपन से ही मैंने 12 साल की उम्र से करना शुरू कर दिए थे। पत्ते खेलना, ताश खेलना, गाली बकना, गंदे बातें करना, ये तो बहुत आम बातें होती थी, एक पानी के घूंट पीने जैसी। मैं और मेरी मंडली बड़े मज़े से करते थे। स्कूल के समय से 13 साल की उम्र में मैंने हस्तमैथुन शुरू कर दिया था। जब इसके बारे में मुझे पता चला, वो भी स्कूल में ही पता चला कि ये कैसे होता है, तो मैंने इसकी शुरुआत की। हस्तमैथुन करने से मुझे बहुत मज़ा आता था, पर क्या पता था कि ये एक नशे में बदल जाएगा। मैं 7वीं से ही एक भ्रम में फंसा रहता था कि आज आखिरी बार कर लेता हूँ, फिर कल से छोड़ दूँगा। इस तरह मैं हमेशा सोचता। और ओके, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पाप में ये जीवन जी रहे थे। कितना मिनट का है वो? फिर भी कितना मिनट का है? 13 मिनट का, बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी ये भाई अगर देख रहे होंगे जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसका एंड ये होगा, मैंने तो नहीं सुना, उसका एंड ये होगा कि आप सुधर गए, खरी शिक्षाओं ने आपको बदला है, और इसी वजह से आपने ये गवाही लोगों के बीच में रखा है। लेकिन क्योंकि आपकी गवाही बहुत लंबी है, 13-14 मिनट का बता रहे हैं, तो इतना नहीं कर पाएंगे। बट आपने जो भी बोला है ना, ये सभी यूथ के अंदर, खास करके जवानों के अंदर ये बातें हैं, और मैं इसके ऊपर बहुत बात करता हूँ। और शैतान को नहीं पसंद है, इसलिए कुछ लोग उठ के आते हैं कि डैनियल राज जो है इसके बारे में खुलकर बात करता है। मैं इतना खुल के भी नहीं बात करता, जितने बाकी लोग करते हैं, वो बात अलग है। बट आप लोग ये बात को समझें कि इससे बाहर निकलना है। ये लड़का बाहर निकला, बेहद खुशी है। नेक्स्ट वॉइस कॉल, या वॉइस क्लिप। जय मसीह पास्टर जी, मेरा नाम जोनाथन नंदा है। मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। एक्चुअली मैं आसाम से हूँ और मेरा उम्र अभी 30 साल है। मैं
2009 से 2018 तक नागालैंड में एक बड़े चर्च में बड़े बड़े लोगों का साथ मैंने उठना बैठना काम किया है, प्रभु का सेवा किया है। लेकिन जब से मैं खरी शिक्षा सुना हूँ आपका वीडियो से, आपका प्रचार से, मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैंने अपना 10 साल या 2009 से 18 तक जो मैंने समय बिताया है वो मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा अनुभव होता है। जी पास्टर, मेरा एक तो मैं जो अन्य भाषा है मैं उसको पाने के लिए भी मैं कोशिश करता था, लेकिन लोगों को देख के मैं ट्राई करता था कि मैं भी ऐसा बोल सकूं। लेकिन 1-2 बार ऐसे मैंने अपना कोशिश किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरा का नकल कर रहा हूं और बाद में मेरे से नहीं हुआ हो। और मैं अपना सामने से अपना जो मेरे पास थे, मैं जिसका साथ उठना बैठना और प्रभु का सेवा के लिए इधर उधर जाता था, तो वो लोग बोलते थे और वो लोग भविष्यवाणी भी किसी अमीर आदमी को देखेगा तो वो लोग बोलते थे कि प्रभु बोला है कि आपको हमारा मिनिस्ट्री के लिए सहाय करना है, हमारा मिनिस्ट्री में पैसा देना है। ऐसे भी भविष्यवाणी होता था। तो मैं भी उसमें फंस गया था, मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था और मैं प्रभु के लिए आया था, लेकिन मैं गलत जगह में फंस गया था। और अभी जो मैं खरी शिक्षा सुना हूँ, इसकी शिक्षा से मैं पूरे तरह संतुष्ट हूँ और पूरी तरह से मैं बाइबल की खरी शिक्षा के ऊपर अभी मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे वहाँ पर बोला गया था कि तुम हमारा साथ रहो, तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे। ओके, तो आपने सुना कैसे इनको भी बाहर निकाला जब खरी शिक्षा आई। 1-2 और सुनेंगे, फिर देखते आगे क्या टाइम करता है। जी नेक्स्ट। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अद्भुत जी। ओके जी। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा नाम आरती अधिकारी है, मैं नेपाल से हूँ और मेरा गवाही ये है कि मैंने यीशु को 3 साल से जाना है, पर जितने अब इन 3 हफ्तों में मैंने यीशु को और ये पवित्र बाइबल के वचनों को जाना है, वो अभी तक मैंने नहीं जाना था। क्योंकि जहाँ पे मैं जाती थी और जैसे मैं गई, वो एक गवाही सुन के गई थी और वहाँ से भी गवाही का ही उत्साह होता था। वहाँ पे वचनों में उतनी ज़्यादा वचनों में हमें आगे नहीं बढ़ाता था। सबको एक ही वचन आता था कि प्रभु से मांगो तो पाओगे, अगर तुम खोजो तो पाओगे, टकटकाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलेगा। यही एक वचन ही सबको आता था, इसी में सब लोग लगे रहते थे। पर जब मैंने एक टीचिंग सुना था कि यीशु कैसा था, ईसाई 53 में जो आपने एक्सप्लेन की, तब मैंने जाना कि यीशु क्या है, कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, तब मैंने जाना। तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि मैं खुद ही बाइबल पढ़ती हूँ और जो भी शब्द मुझे नहीं आता था, अब वो जब मैं पढ़ती हूँ ना, पवित्र आत्मा मुझे मदद करती है और उन वचनों में से मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज्ञान को बढ़ा रही हूँ। मेरा आत्मिक वचनों के लिए मेरा आत्मिक ज्ञान बढ़ रहा है। वाह, आपने सुना कैसे परमेश्वर ने इस बहन को, नेपाल से ही है, और कैसे इनके जीवन में काम किया है ना। मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, मंडे से शुरू करेंगे। मैं स्लाइड रख देता हूँ कल वाला, जो कल होगा। ये है प्रोग्राम, कल विषय ये है आत्मा की सही खुराक। लेकिन अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे सेवक पूरे दुनिया से
कुछ 2 साल से जब मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। पॉपअप समझते, पॉपकॉर्न जैसे उछलता है ना, वैसे बहुत सारे लोग आजकल ऐसे उछल उछल के आ रहे हैं सामने और कहते हैं कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान बांट रहा हूँ, सामर्थ्य नहीं है। वाह लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सी बाइबल पढ़ता है, क्योंकि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूँ मुझे ये बताती है कि पवित्र आत्मा भी ज्ञान ही बांटता है। अमेजिंग जीसस ने क्या कहा पता है? वो आएगा मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा का 9 वरदान का पहला 2 वरदान क्या है, कोई बता सकता है? बुद्धि और ज्ञान। तो पवित्र आत्मा खुद क्या बांट रहा है? ज्ञान। ओल्ड टेस्टमेंट में होशे 4:6 क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान की तो बातें हैं। और रहा सवाल सामर्थ की, तो मैं आपको कहना चाहता हूं सामर्थ्य है ना हम सबके अंदर है, हम सब दिए हैं, आपस में दिए हैं। कभी देखा है दिया दूसरे दिए को जला रहा है? दिया वहां काम करता है जहां अंधेरा है। आप और मैं, सामर्थ पवित्र आत्मा का है, मेरा और आपका नहीं। हमारे हाथ में कुंजी नहीं है ना कि हमने जब चाहा चुटकी बजाया और वो जो कोई क्या घसते उसको क्या कहते हैं, उसको घसते तो कोई चिराग क्या घसते हैं, कोई झिन बार आ जाता है। ये ऐसा नहीं है ना साहब, ये पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा तय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी मिनिस्ट्री को जांचने के लिए आपको मेरे साथ घूमना पड़ेगा, और जिस दिन घूमना शुरू करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और मेरे को प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन जो अभी ज़रूरत है ना, वो प्रभु का वचन का ज़रूरत है, और यही चीज़ें हो रही है। मुझे बेहद खुशी है। बहुत अद्भुत हफ्ता बीता गवाही का, सिर्फ और सिर्फ। और आप देख सकते हैं कि कई कॉल्स इवन अभी भी बज रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रतिदिन 100-150 कॉल तो हमारा इसमें चला जाता है, मिस कॉल लिस्ट में। अब आप सोच के देखिए कि कितनी सारी गवाहियां मैं नहीं सुन पा रहा हूं, और अगर एक एक को मौका नहीं दूं तो फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है ना, आप लोगों के लिए अगला हफ्ता दोनों रखा है, गवाही भी रखा है और आपके प्रश्नों का भी उत्तर आपको दिया जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं कि मंडे से, इसका मतलब है 12 तारीख से ऑनवर्ड्स, आगे कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलाता रहूंगा। जैसे पवित्र आत्मा लीड करेगा तो हम करते रहेंगे। तो फिर से कहता हूं कि निराश नहीं होना। जिस जिसको गवाही देना है, अब आपके लिए मौका है। अगले हफ्ते गवाही, मतलब मंगलवार से, माफ करें सोमवार से, गवाही और प्रश्न दोनों साथ में चलेगा। ठीक है ना? अद्भुत मजा आ गया। ओके, 17 तारीख से, यानी कि अगला शनिवार, आज ये शनिवार छोड़ के उसके बाद वाला शनिवार, तो मैं समझता हूँ टोटल 7 दिन के बाद आपका आ जाएगा 17 जुलाई। और इस दिन अभी तक 1000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है नीता जी को कॉल करके। और वापस कहता हूं, जैसा लिखा ना, नो रजिस्ट्रेशन, पैसे नहीं ले रहे। आपका नाम रजिस्टर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो जूम आईडी है, पासवर्ड है ना, वो ग्रुप में शेयर होगा, बाहर नहीं, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, सिर्फ ग्रुप में शेयर होगा। तो जिसके पास में लॉगिन होगा पासवर्ड, वही आ सकता है मीटिंग में, जूम में, अदरवाइज नहीं आ सकता। इसके चलते ये ग्रुप क्रिएट किया। अगर आप चाहते हैं कि पास्टर डैनियल, मुझे भी चाहिए साउंड ऑफ डॉक्ट्रिन, मैं भी सीखना चाहता हूं उस अद्भुत आर्मी में जो यीशु तैयार कर रहा है, हेजेकिएल 36-37, उसमें मैं भी तैयार होना चाहता हूं। पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्वागत है। ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर कोई यूनक है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड जेंडर, अगर वो भी हैं, आना चाहते, सीखना चाहते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का टॉपिक वापस आ गया, आत्मा की सही खुराक मिस नहीं करना। 7:30 बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे तक चलेगा। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए आज का सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एडिट किया है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूं, 29 राज्य पे अभी काम चल रहा है। और देवेंद्र को पहला कॉल करिए। अगर देवेंद्र फोन नहीं उठाता है तो ये 5 है, लेकिन इसमें एक नंबर ऐड हो गया है और एक नंबर कट गया है, और वो है नरेंद्र का। और ऐड हो गई हैं सिस्टर श्वेता, तो एक है नीता, सिमरप्रीत, शम्मी, जितेंद्र और श्वेता। आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये सब आपको जो है मसीह मंथन से जोड़ेंगे। तो अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो 25 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पंजाब को हमने अलग रखा है, उसलिए क्योंकि काफ़ी कॉल्स आते हैं। समीक्षा और डेविडसन जो है वो पंजाब को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल ग्रुप है, आशा जी चलाती हैं, इसको ऐड करने का काम करती है। तो अभी हो गए 16 ग्रुप। तो मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, साइप्रस, पाकिस्तान को मैंने लाल किया है। मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, कुवैत और ओमान, ये अभी ऐड हो गया है। ठीक है ना? आप कहीं से भी हैं,
आपको करना क्या है, अगर आप यहां से हैं तो आशा जी को कॉल करिए, अगर आप इसमें नहीं है, आप कोई दूसरे कंट्री से हैं, मतलब आपका अलग कंट्री है, तो भी कॉल करिए आशा जी को और कहिए कि हमको मसीह मंथन के ग्रुप से ऐड कराई। और मैं इन सभी को, जितने इसके अंदर अभी शामिल है, मैं उन सभी को कहना हूं कि 17 जुलाई का जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है, प्लीज अटेंड करिए, थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, वीकली वंस है और वो भी 1 घंटे का। थोड़ा नींद को त्याग लो, थोड़ा काम से छुट्टी ले लो, सैटरडे 1 घंटा मैनेज करके आप लोग प्लीज जुड़िएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ पाकिस्तान का जो ग्रुप है अब हम उसको अलग कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में सब ठीक है, स्पेलिंग वगैरह, तो आपको कॉल करना है ब्रदर नरेंद्र को, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ब्रदर नरेंद्र जो है ना वो आपको ऐड करेंगे। पाकिस्तान का ग्रुप हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि वहां से भी काफी लोग हमें कॉल करते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं नरेंद्र को या डायरेक्ट कॉल करना है, आपकी मर्जी है। आप कॉल करके मसीह मंथन पाकिस्तान का ग्रुप, उसमें ऐड हो जाइएगा। ये सब आप जानते हैं और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करिए जो वीडियोस होते हैं और दूसरों को रिकमेंड करिए कि डैनियल राज की YouTube चैनल सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से खरी शिक्षा मिलती है। मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मेरा चैनल से मेरा कोई YouTube से कनेक्शन नहीं है। आप जानते हैं कि मेरा मकसद क्या है ना, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोसरी का पैकेट और मिशनरी, ये सब हम काम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई अपना योगदान देना चाहता है तो सुमन वैद को कॉल कर सकते हैं और ये नंबर पे, ये ऑफिशियली मसीह मंथन की ट्रेजरर हैं, आपको जो है बाकी बातें आपको बताई जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ बढ़ाएं क्योंकि काफ़ी लोगों को, इन सभी लोगों को हम जो है बहुत सारा काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जब तक भेजे ना जाए वचन नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा। तो आपका पैसा जो देते हैं वो इनके लिए जाता है और ये जाकर अपना प्रभु का काम करते हैं। कई लोगों को अलग अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। ना इस स्लाइड के साथ में मैं आज का मीटिंग जो है वो खत्म करूंगा, ये वाला कि अगले हफ्ते से गवाही और प्रश्न दोनों साथ में चलेंगे। चलिए, ओके, कल का टाइम नहीं भूलना, 7:30 बजे, नॉट 8 बजे, 7:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।